नमस्कार, करियर पाथ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम यह सीखेंगे कि किस तरह से संख्याओं को 2 से 3 सेकंड में गुणा किया जा सकता है। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ठीक है, तो ज़्यादातर हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो कैलकुलेशन हमारा मैथ्स के सेक्शन में कैलकुलेशन हमारा बेसिक टॉपिक, बेसिक जो कंसेप्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो होनी ही होती है। तो कैलकुलेशंस को कैसे हम इजी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो कैसे हम जल्दी से जल्दी की संख्याओं को गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर सकें, उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ट्रिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ट्रिक हमारा कुछ इस तरह से है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट के जो नंबर्स हैं, जो इकाई के स्थान पर जो संख्याएं हैं उनको गुणा कर दिया जाता है। जो इकाई के स्थान पर संख्याएं हैं उन दोनों को गुणा करके लिख दिया जाता है। 8 गुणा 2 16। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपका जो ये जो स्टार्टिंग नंबर रहता है, जो स्टार्टिंग नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है 8। ठीक है, मतलब इकाई के स्थान को छोड़ के बाकी जो भी नंबर बच जाता है, तो यहाँ पे बच रहा है 8। तो इसमें जो नेक्स्ट नंबर आएगा, देखिए 8 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 9। उन दोनों की करवा दी जाती है गुणा। तो 8 और 9 को जब गुणा किया तो कितना आता है 72। तो चलिए इस ट्रिक को लगाने की जो हमारी कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। कंडीशन किस तरह की है, देखो कंडीशन अगर आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा होगा तो आप एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, क्या है कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनके जो इकाई के अंक हैं, जो इकाई के अंक हैं, जैसे यहाँ पे 8 और 2, इनका जो योग है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, और साथ में जो इनके इकाई के अंक के छोड़ के जो बाकी की संख्या है, देखो बाकी की संख्या क्या है 8 और 8, दोनों क्या है सेम है। ठीक है जी, यानी कि कंडीशन कुछ इस तरह से बनती है कि अगर आपके इकाई के अंकों का योग 10 हो और जो आपके बाकी का जो नंबर बच गया वो सारा के सारा सेम हो, तो क्या होगा, आप ये जो ट्रिक है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 4 और 6 कितना होता है 10, और बाकी का नंबर क्या बच गया 5 5, जो कि सेम है। तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कैसे, हाँ जी, क्या बताया था, जो इकाई के अंक होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 6 चौके 24। ठीक है, और उसके बाद जो सेम नंबर है उसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है 5 है ना यहाँ पे, तो उसके नेक्स्ट कौन सा आता है 6, उन दोनों को गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 गुणा 6 कितना आ गया 30, तो 3032। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे भी जो इकाई के अंक हैं उन दोनों को जब आप योग करते हो, 7 और 3 कितना हुआ 10। ठीक है, तो यानी बाकी क्या है 10 10, जो कि सेम है। तो मतलब हम यही ट्रिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इकाई के अंक को गुणा कर देंगे, 7 3 21। ठीक है, और बाकी का जो सेम नंबर है क्या है 10, उसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है 11, उन दोनों को गुणा कर देंगे यानी कि 110। तो इन दोनों को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 11,021, कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो हम जब ये आप इस ट्रिक को और प्रैक्टिस कर लोगे तो देखिएगा आप ये क्वेश्चन जो है वो एक या मतलब मिनिमम आप लगभग अराउंड 2 से 3 सेकंड में इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा ट्रिक नंबर 2 है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास जो मल्टीप्लाई यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हमने गुणा करना है वो 100 के आसपास की हैं, जैसे कि 104 गुणा 107, 109 गुणा 112 और 102 गुणा 105, ये सभी संख्याएं आपको 100 से थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है तो उनको हम फास्ट उनकी गुणा किस तरह से कर सकते हैं। ये कितना ज़्यादा है 100 से, कितना ज़्यादा है 4, और ये कितना ज़्यादा है 7। अब क्या करना है आपने, देखिए अब आपने इनको क्रॉस में प्लस कर देना है, चाहे आप 107 में 4 जमा कीजिए या 104 में 7 जमा कीजिए, आपके पास क्या आएगा 111। ठीक है जी, पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दूसरा स्टेप हमारा इस तरह से है कि ये जो संख्याएं थी जो 100 से हमारे पास ज़्यादा हमें मिल रही थी, इन दोनों को
गुणा करवा देंगे। तो 4 और 7 को जब गुणा किया तो कितना आ गया, 7 चौके 28। और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ये कितना ज़्यादा है, 100 से 9 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 12। क्या बताया था, क्रॉस में प्लस कर देना है। ठीक है, क्रॉस में प्लस कर देंगे, चाहे आप 112 में 9 प्लस कर दो या 109 में 12 प्लस कर दो, क्या आएगा आपके पास, 121 ही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि ये जो ज़्यादा वाली टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो 12 को जब आप 9 से गुणा करते हो तो कितना आएगा, 108। ठीक है, हमारे पास आया 108, यानी कि 3 अंकों में। अभी तक आपने देखा कि जितने भी हमने गुणा की थी वो सभी 2 अंकों में आई थी। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप यहाँ पे वो नंबर लिखोगे, ठीक है, जो कि गुणा देने के बाद आएगा, वो हमेशा आपका 2 अंकों में होना चाहिए। ठीक है जी, कैसे होना चाहिए, 2 अंकों में, 2 डिजिट्स में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 3 में चला गया। ठीक है, यहाँ पे 3 में चला गया तो ये जो 1 है वो आगे कैरी चला जाएगा, हासिल चल जाएगी उसकी। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 2 2 0 8, यानी कि 12,208 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमिलर बिल्कुल इसी तरह का है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, क्रॉस में इनको ऐड कर देंगे, चाहे आप 102 में 5 ऐड करो या 105 में 2 ऐड करो, मिलेगा क्या, 107 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जो ज़्यादा टर्म है उनको आपस में गुणा कर देना है। तो 2 गुणा 5 क्या हो गया, 10। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप की ओर होते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं कुछ इस तरह से कि 91 मल्टीप्लाई बाय 96, यानी कि 91 को 96 से गुणा किया जा रहा है, 98 को 94 से, 97 को। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर्स बन रहे हैं। तो ये सभी आप नंबर्स में देखोगे कॉमन एक चीज़ है कि ये 100 से कम है। ठीक है, 100 से कम है और थोड़े ही कम है। तो जब आपके पास क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि वो 100 से कम हो, उन क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। देखिए ये 100 से कितना कम है, 9 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है जी, कितना है, 4 कम है। एक आपका 9 कम है, दूसरा आपका 4 कम है। ठीक है जी, लिख दिया। सेम वही स्टेप है जैसे ज़्यादा वाला था वैसे ही है ये भी। ठीक है, जितना कम है वो लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या करना है, चाहे जब आपका ज़्यादा वाला था तो उसमें आपने प्लस किया था, और ये जो आपका कम वाला है इसमें हम क्रॉस में माइनस करेंगे। तो माइनस कर देंगे, चाहे आप 96 में से 9 माइनस करो या फिर 91 में से 4 माइनस करो। आंसर क्या आएगा आपके पास, 87 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वही है सेम कि इन दोनों को गुणा कर देना है। तो 9 गुणा 4 कितने हो गए, 9 चुके 36, और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 100 से कितना कम है, 2। ये 100 से कितना कम है, 6। क्या बताया, चाहे इसको यहाँ पे माइनस करो या इसको यहाँ पे माइनस करो, कितना आएगा, 92। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा, कितना आ गया, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 100 से 3 कम है और ये 11 कम है। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस में माइनस, चाहे आप 97 में से 11 माइनस करो या फिर 89 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा, 86 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की आपस में गुणा, यानी कि कितना आ गया, 11 गुणा 3 33। ठीक है, इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अब तक तो हमने इस तरह के क्वेश्चन किए जिसमें या तो 100 से ज़्यादा था या 100 से कम था। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास दोनों ही आ जाएं, जैसे यहाँ पे है 93 मल्टीप्लाई बाय 102, 93 गुणा 102, यानी कि एक संख्या 100 से कम और दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा, तब क्या करेंगे। देखिए ध्यान रखने वाली बात है, देखिए क्या करना है, बस थोड़ा सा हमारे पास इसमें चेंज है। क्या है, ये 100 से कितना कम है, 7। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2। ठीक है, जो ज़्यादा है वो प्लस होगा, जो कम है वो माइनस होगा। ठीक है, जो कम है वो माइनस, जो ज़्यादा है वो प्लस। ठीक है, चाहे आप 93 में देखो 2 ज़्यादा है तो 2 प्लस कर सकते हो, क्या आएगा, 95, या फिर 102 में से ये 7 माइनस कर सकते हो, क्या आएगा, 95 ही आएगा। ठीक है, ध्यान में देने, बस इतना ही सही इसमें फ़र्क है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज आता है। क्या आता है, करना तो वही है, इन दोनों को गुणा, लेकिन उससे पहले एक स्टेप क्या है कि यहाँ पे लगा लेंगे 2 जीरोज़। ठीक है जी, क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 जीरोज़ लगा लेंगे। उसके बाद इन दोनों को कर देंगे गुणा, 7 गुणा 2 कितने होते हैं, 14, और ये इसमें से कर देंगे माइनस। ठीक है जी, तो जब माइनस कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 8 4 9, 9486।
ठीक है। सिमिलर इसी तरह से आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे 5 ज़्यादा है, यहाँ पे 4 कम है, तो चाहे आप कम वाला माइनस कर लो या फिर ज़्यादा वाला प्लस कर लो, क्या आएगा 101 आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 जीरोस लगा देंगे और इन दोनों को आपस में गुना और माइनस। ठीक, तो आ गया 10,080। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कितना है 9 ज़्यादा और ये क्या है 3 कम, क्या करेंगे कम वाला माइनस ज़्यादा वाला प्लस। ठीक है जी। कितना आएगा दोनों ही केस में 106 ही आएगा। उसके बाद 2 जीरो लगा के इन दोनों को आपस में गुणा, 9 3 27 और माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है जी। कितना आ गया 3। ठीक है। और यहाँ पे हंसल आगे चली जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 9 सिर्फ, तो इसलिए 7 और यहाँ पे 501। तो हमारे पास आंसर आ गया है हमारा 10,573। ठीक है। तो बस कुछ नहीं है हमारे पास, बस 2 जीरोस लगानी है इसमें और जो भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आएगा, सॉरी जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको माइनस कर देना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।